हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो जॉब्स आई हैं और उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा तरीक़ेकार भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि एट दी एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखें, इसमें मैंने लिखा हुआ है तालीम जो है मैट्रिक, इंटर और बैचलर है और उम्र की जो हद है इसमें मैंने बता दी है कि 18 से 35 साल है और आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसमें आपको तरीकेकार भी बताऊंगा आपने किस तरह से जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आपने कोई कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने बैठ के घर बैठे सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और पाकिस्तान का बेस्ट और टॉप डिपार्टमेंट है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, तो लोग यहाँ ख्वाहिश रखते हैं, विश रखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाए, हमारी जॉब हो जाए यहाँ पे। तो चलिए हम जो है वो बताते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो इसके अंदर आई हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से इनकी जॉब्स आती हैं, कहीं लिखा नहीं होता कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो हाइड करते हैं लाइक पब्लिक नोटिस नंबर करके। ठीक है, एक नोटिस नंबर होता है इनका और ये लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स यू एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लाइकली टू बी कंटिन्यूड फॉर नेटवर्क पीरियड कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में अप्लाई। ठीक है, ये जो है पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है और ये इसको फर्दर जो है वो भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा या इसको परमानेंट के चांसेस हैं इसके, लेकिन फिलहाल जो ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 हम पढ़ते हैं टैग 2 में कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो है सर्वियर और कारपेंटर, मैकेनिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मांगा हुआ है। ठीक है, SPS 3 ग्रेड है। SPS मतलब होता है स्पेशल पे स्केल। ठीक है, तो तीसरा है और आप देख सकते हैं इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी हुई है। FSC मतलब ये है कि आपने इंटर किया हुआ हो प्री इंजीनियरिंग या उसमें फर्स्ट डिवीजन आपकी आई हुई हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरमीडिएट हुआ हुआ है और उसमें आपकी फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में आपका B ग्रेड आया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन वाले अप्लाई करें। फर्स्ट डिवीजन मतलब A ग्रेड हो, A1 ग्रेड हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर देखें FSC में आपका A ग्रेड है तो आप अप्लाई करें। दूसरी चीज में उन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है B में कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटर नहीं हुआ हुआ और आपका मैट्रिक हुआ हुआ है तो मैट्रिक वाले क्या करेंगे, जो मैट्रिक अगर आपका साइंस में हुआ है उसमें फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है ना, और आपका 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है किसमें, अप्रेंटिसशिप एंड सर्टिफिकेट्स विद 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, 2 साल का इसमें सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और उसका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर तो आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, और अगर आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई नहीं करते, अगर आप इंटर बेस पे अप्लाई करते हैं और आपकी फर्स्ट डिवीजन भी है तो आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट जो है वो आपका इसमें आपका टेस्ट होगा और आप इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी नंबर 2 पोस्ट है SA। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी SPS 3 ग्रेड है और 26,200 रुपये इसकी इनिशियल स्टार्ट होगी और 1 साल में 1800 का इंक्रीमेंट लगेगा और ये 80,200 तक इसकी जो है वो सैलरी जाएगी। इसमें अगर जिसका इंटरमीडिएट हुआ हुआ है फर्स्ट डिवीजन इंटरमीडिएट में वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट है, उसमें भी देख सकते हैं कि FA FSC वाले जो भी इंटरमीडिएट वाले हैं और उनका जो भी जिन्होंने ऑफिस का कंप्यूटराइज कोर्स वगैरह किया हुआ है, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह आता है, या 6 महीने का कोई भी कोर्स किया हुआ है ऑफिस का, या इवन के IT रिलेटेड फील्ड है किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी ने सिंपल इंटर किया है, इंटर के बाद डिप्लोमा किया हुआ है IT के अंदर 3 साल का, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो बशर्त ये है कि इंटरमीडिएट में इसकी फर्स्ट जो है वो डिवीजन हो। एक्सपीरियंस में कोई भी नहीं लिखा हुआ, एक्सपीरियंस विद ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है नंबर 4 में, ये भी असिस्टेंट की है और अकाउंट्स के अंदर है असिस्टेंट। ठीक है ना, इसमें देखें ICOM मांगा है और DCOM मांगा, मतलब बैचलर हुआ या फर्स्ट डिवीजन से और 6 महीने का ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स हो। ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस वगैरह जो है कोई भी नहीं, नील एक्सपीरियंस लिखा है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये SPS 2 की है ड्राइवर की। ठीक है, और इसके अंदर आपका ITV HTV लाइसेंस वगैरह जो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट्स विद इन द एज लिमिट, जिसकी एज लिमिट 18 से 35 साल है, वो लोग जो है वो क्लोजिंग डेट तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी वो जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, लाइक एनओसी लेंगे, ठीक है, अगर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। और जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा उसको जो ये टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। अमूमन का टेस्ट इस्लामाबाद के अंदर होता है, इस्लामाबाद या कराची में ये इनके टेस्ट होते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखिए उन्होंने ये भी लिखा हुआ है वेयर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल डिग्री, जो भी प्रिस्क्राइब एजुकेशन है वो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए इन द फाइनल डिग्री के अंदर। ओनली 1 सेकंड डिवीजन एंटायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक कैरियर, मतलब कि ओनली जो है ना एक सेकंड डिवीजन जो है वो एंटायर एकेडमिक कैरियर में होगी। मतलब ये इनका कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है उसके अंदर अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है और आपकी इंटरमीडिएट में बी जो है ना बी ग्रेड है और आपका मैट्रिक में ए ग्रेड है तो आपका ये एक्सेप्टेबल है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटर में बी ग्रेड है, मैट्रिक में भी बी ग्रेड है और आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है तो ये आपका लिखा हुआ है अनएक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक डिवीजन जो है उन्होंने फर्स्ट डिवीजन मांगी हुई और दूसरे ओनली एक सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। लिखा हुआ ओनली 1 सेकंड डिवीजन इज इंटायर एकेडमिक कैरियर फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड्स, ठीक है, मैट्रिक से ऑनवर्ड्स सिर्फ एक, ठीक है। विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एलिजिबिलिटी। एक्सपीरियंस विल ओनली बी कंसीडर इफ रिक्वायर्ड द मिनिमम प्रिस्क्राइब। एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ उसका कंसीडर होगा जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जिसमें कुछ पोस्टों में लिखा हुआ है उनके लिए, ठीक है। जो एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, जो भी लिखा हुआ है यहाँ से इधर से अप्लाई होगा, ठीक है। ये आपका इनका एक पर्सनल जो है वो होता है आईपी होती है एक, तो वहाँ पे जो है ना ये अप्लाई होता है, ठीक है। और ठीक है यहाँ 15 डेज के अंदर आपने अप्लाई करना है। कोई टीए आपको नहीं दिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। कोई भी आपको इंक्वायरी है आप यहाँ पे इस नंबर पे जो गिवन नंबर्स हैं इन पे रब्ता करेंगे और रब्ता करने के बाद जैसे ही आपका पीटीसीएल से डायल करेंगे, मोबाइल डायल करेंगे तो आपको इन एक्सटेंशन पे आप 238 या 390 एक्सटेंशन डायल करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्ट कंसर्न बंदे से बात कर लेंगे, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा शुड भी गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये बात याद रखें। जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्लोमा है, ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेट 6 महीने का कोर्स किया हुआ है आईटी का और आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। डिप्लोमा जो भी हो आपका वो गवर्नमेंट का हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हो ओनली, ठीक है, ये बात याद रखें। अब आप बात करते हैं कि किस तरह से इसके अंदर अप्लाई किया जा सकता है। आप जैसे इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ये अप्लाई जो भी करना है ये अपने पीसी से करना है और या लैपटॉप से करना है, ठीक है। मोबाइल से आप अप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि मोबाइल में थोड़ी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं तो बड़ा मसला मसाइल हो जाते हैं आगे, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि आपने अपने लैपटॉप से या पीसी से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप पे जैसे भी जो है ना आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जैसे ये इस पर क्लिक करेंगे या अपना जो भी एड्रेस लिख देंगे तो आपके पास जो है वो ये वेबसाइट खुलेगी नहीं, पहले तो ना एरर आ रहा होगा। लेकिन इस तरह से ये टॉप पे लिखा हुआ है ना HTTP, एरर आ रहा होगा तो आप जो है ना वो उसको एडवांस, यहाँ पे लिखा होता है एडवांस का ऑप्शन, तो एडवांस जैसे आप एडवांस को खोलेंगे तो नीचे लिखा होगा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट चल जाएगी। ये वेबसाइट डायरेक्ट नहीं चलती, ठीक है। तो ये सीन है। उसके बाद जब आप ये वेबसाइट खुल जाएगी तो आपके पास इस तरीके से सारी चीज़ें आ रही होंगी, रिक्वायरमेंट सिस्टम और ये और वो, ठीक है। तो आपके पास क्या करना होगा आपने कि आपको किस तरह से अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपको गाइड दे रहा है। अब देखें यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो साइन इन पे आएंगे। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया हुआ तो कोई इसमें इशू की बात नहीं है, आप जो है रजिस्टर्ड पे जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड पे आप जैसे ही क्लिक वो करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ CNIC अपना डालेंगे, नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आपका जो भी कंफर्म पासवर्ड है वो डालेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने याद रखें वही देना है जो कि आपको याद हो। ऐसा ना हो कि कल को आपको अपना पासवर्ड भूल जाए तो फिर रिकवर करते वक्त आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा तो फिर आपको वो याद होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर आपको ये मसला ये होगा कि आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो सकेगा, फिर आपको उनको इनकी इंक्वायरी पे कॉल करनी पड़ेगी, वो फिर सो ऑन जो भी मामला हैं वो देखने पड़ेंगे फिर वहां से, ठीक है। जो भी और जब आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप जाएंगे यहाँ पे साइन इन पे। जब साइन इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन इन का एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना NIC डालेंगे, जो भी आपका NIC होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप जैसे नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से
आपका वो खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने जो बनाया हुआ इसके ऊपर अकाउंट, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्रोफाइल 85% कंप्लीट की हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब आपने रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद ये इनका पोर्टल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने पोर्टल पे इनकी पूरी प्रोफाइल डालनी पड़ेगी, लाइक एकेडमिक, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, किस सन में किया, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी घर का एड्रेस, आपका नाम, फादर नेम, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, मतलब आपकी ईच एंड एवरीथिंग इस पोर्टल पे अपलोड होगी। ठीक है, वो मैं आपको इधर नहीं बताने वाला, बहुत इजी है, बस आप रजिस्टर कर लेंगे और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सारी चीज़ आपको खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। जब आपका पोर्टल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से मेरा पोर्टल कंप्लीट हुआ 85% तक, ठीक है, तो जब आपका ये पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको जो है सिंपल सिर्फ जाके अपनी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अपने नाम, CNIC जो भी आप डाल सक रहे हैं, आप वो इस प्रोफाइल में जाके अपनी इंटर कर दें। बहुत इजी है, ठीक है, सिर्फ आपको पुटअप करना है देख के। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप जब आपकी इस तरह से आईडी बन जाएगी तो फिर आप जो है वो डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके एप्लीकेशंस में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा सबमिट एप्लीकेशंस। सबमिट एप्लीकेशन में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि यही एडवर्टाइजमेंट वाली जो है ना चीज़ें आपके पास खुलकर आ रही हैं। ये देख सकते हैं टैग टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी टैग टू सर्वाइवर का, टैग टू कारपेंटर, जो भी देखें यहाँ लिखा हुआ है सर्वाइवर कारपेंटर। इसी तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी मैं किसी में भी अप्लाई नहीं करने वाला। ठीक है, ये सारी इसमें क्वालिफिकेशन रखी है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई जैसे ही हो जाएगा अप्लाई, तो फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री लिखी आ रही होगी। एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर जो है ना वो आपकी पोस्ट शो हो रही होगी कि भाई ABC बंदे ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है फलां पोस्ट के लिए। तो ये इसके जो है तरीकेकार है और आप लोग जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट डेट इसकी क्या है। लास्ट डेट देखते हैं, लिखा है एक्सपायरी डेट इसकी क्या लिखा हुआ है, 6 दिसंबर 2022 को इसकी जो है वो लास्ट डेट है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द इसमें आप अप्लाई कर दें, जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, ताकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत कम पोस्टें आती हैं, गिनी चुनी पोस्ट आती हैं और बहुत खुशनसीब लोग होते हैं। एक तो ये शॉर्ट लिस्ट नहीं करते, जिनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो फिर ये इनके टेस्ट बड़े अच्छे तगड़े टेस्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह आप इसमें अप्लाई करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा ज़रूर। और अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उनको रहनुमाई हो सके कि किस तरह से उनको अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।